हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसकी यौगिक। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 16। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। आपके पास इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है जिसका फॉर्मूला क्या आपके पास C2H6। इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है आपको चेक करना है। जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, कार्बन और कार्बन की कार्बन एटम 2 है इसमें। इस ढंग से हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड आपको काउंट करने हैं। तो सारे बॉन्ड को गिन लो। सिंगल बॉन्ड एक हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा इस हाइड्रोजन के साथ, छठा इस हाइड्रोजन के साथ, सातवां। तो टोटल कितने इसमें 7 कोवलेंट बॉन्ड है। कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे टोटल C2H6 में? 7। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन। कौन सा होता है? ब्यूटेनोन ओन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that the food, पहला ऑप्शन आपके पास, द फूड इज नॉट कुकड कंप्लीटली, ये तो गलत ऑप्शन है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ठीक, काला हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबसन है, ठीक है। तो कोक का क्या होगा? या फिर जो भी वहाँ पर फ्यूल यूज किया गया होगा उसका इनकम्प्लीट कंबसन है, तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, जो फ्यूल होगा वो पूर्ण रूप से नहीं जल पा रहा है या उसका दहन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। ठीक है, CH3Cl में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो इसके लिए कोवलेंट स्ट्रक्चर आपको, कोवलेंट जो बॉन्ड है उनको आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में बताना है। कार्बन कैन नीदर लूज 4 और ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन एज बोथ द प्रोसेस रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वुड मेक द सिस्टम अनस्टेबल। कार्बन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करिए या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करिए। तो दोनों केसेस कार्बन के लिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि इसमें क्या होती है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का लॉस होना होता है। देयरफॉर इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, इसलिए क्या करता है कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, शेयर करने की बेस पे क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। शेयर करने की बेस पे जो बॉन्ड बनता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इन कोवलेंट बॉन्डिंग बोथ द एटम्स शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्डिंग जब बनेगी, जब कार्बन दूसरे एटम से बॉन्डिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेगा, ठीक है, दोनों स्पीशीज अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दोनों का ऑक्सटक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम्स। ठीक है, जिससे क्या होगा? दोनों का जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों अपने 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और दूसरे एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने अष्टक को या ऑक्टेट को क्या कर लेगा? कंप्लीट। ठीक है, और दोनों स्पीसीज क्या हो जाएगा? स्टेबल जो नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन है उसको एक्वायर कर लेगा। तो CH3Cl का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 तरफ हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 3 तरफ हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन एटम हमारे पास। ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट, ये वाले भी कंप्लीट। अब दूसरा क्या हमारे पास? Cl। तो Cl का हम डॉट से दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डॉट। तो ये CH3Cl भी कंप्लीट हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन भी ये पॉसिबल कर लेगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड या इसके बोलते हैं हम क्लोरोमीथेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस ढंग से हमारे पास CH3Cl का स्ट्रक्चर पूर्ण किया जाएगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहला इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक, 2 कार्बन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन,
ये कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इस कार्बन के हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट, ठीक है। कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। एक के साथ क्या हाइड्रोजन CH3 होता है, तो ये हाइड्रोजन डॉट, ये हाइड्रोजन डॉट, ये हाइड्रोजन डॉट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। OH, अब बचे क्या, 2 OH बचे, तो एक ऑक्सीजन के साथ तो सिंगल बॉन्डिंग होती है OH के साथ जो होगी। ये ऑक्सीजन को हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये हाइड्रोजन दिखाया, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हाइड्रोजन को हमने गोला से इलेक्ट्रॉन देके इसके दिखा दिए, ये हाइड्रोजन पार्ट। और जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्डिंग होगी, ये वाला पार्ट। तो इस ढंग से क्या होगा, इसकी बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो अगर इसको हम पूरा पूर्ण रूप से बनाना चाहें तो ये ले लेगा, ये डबलेट, ये डबलेट, ये डबलेट, ये पॉसिबल बन जाएगा। हाइड्रोजन पूर्ण कर लेगा, ये ऑक्सीजन इतना ले लेगा, ये कार्बन एटम पूर्ण हो जाएगा, ये कार्बन एटम को पूर्ण कर लेते हैं, तो ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस ढंग से हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला था CH3COH, उसका हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। दूसरा H2S, सल्फर सेंटर एटम है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, आउटरमोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली है तो इसके आउटरमोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन पूरा, ये हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, सल्फर भी पूरा हो गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया किसका, H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला हमारे पास प्रोपिनोन। प्रोपिनोन में कितने कार्बन एटम है, 3। प्रोपिनोन में कितने कार्बन एटम, 3। तो दूसरा 3 कार्बन एटम दिखाए प्रत्येक के साथ। प्रोपिनोन है तो इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप इसके साथ पॉसिबल होगा, ये वाला पार्ट। सबके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो कार्बन के, प्रत्येक कार्बन एटम के हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इसके साथ क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा, ये हाइड्रोजन एटम, इसके साथ भी हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ रहेगा, ये वाला, इसके साथ भी हाइड्रोजन एटम, जो गोला दिखा रहा है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ क्या ऑक्सीजन एटम है, कीटोनिक ग्रुप है, तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, एक ऑक्सीजन एटम इसके साथ अटैच्ड होगा, ये वाला पार्ट। देखो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन डबलेट सिस्टम के अंदर आता है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। और उसके बाद इस कार्बन के पूर्ण की बात करें तो ये कार्बन एटम, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाला पोर्शन। ये वाला कार्बन बचा तो इसको हम यहाँ से पूरा करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इस ढंग से क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट और ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन डबलेट सिस्टम के अंदर किसके नज़दीक पहुँच जाएगा, हीलियम जो उसके नज़दीकी गैस है उसके पास पहुँच जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके पास, 2 शेयरिंग की बेस पे। F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ठीक है। तो F2 इस ढंग से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अपनी नज़दीकी जो नोबल गैस है हीलियम नियॉन आती है इसके अंदर, तो उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेगा। व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या है, उसको आपको एग्जांपल के बेस पे दिखाना है। अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। डिफरेंट क्या होंगे वहाँ पर, कार्बन एटम होंगे, कार्बन एटम बढ़ते हुए जाएंगे, मतलब एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एक जैसा होगा, लेकिन उसमें कार्बन नंबर क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस ढंग से हमारे पास क्या होगा, होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है। आर ऑल पार्ट्स ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज। द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस सीरीज इज CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला क्या हमारे पास, CnH2n+2। जैसे कौन सा ग्रुप बचता है इसमें, CH2 ग्रुप बढ़ते रहेगा, ठीक है। देखता हूँ एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो CH4 मीथेन, उसके बाद CH3 इथेन, उसके बाद प्रोपेन CH3 CH2
CH3, प्रोपेन CH2 ग्रुप बढ़ गया ना बीच में, CH2 बढ़ेगा और उसके बाद ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, ये किसका हो गया ब्यूटेन का। तो इसमें प्रत्येक में क्या होगा CH2 ग्रुप क्या होगा आगे बढ़ते हुए जाएगा, तो होमोलस सीरीज के अंदर हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको कहना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करना है उनकी केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे। तो आंसर देखिएगा, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एल्कोहल है, एल्कोहल अपने रूम टेम्परेचर पे क्या होता है लिक्विड स्टेट में, विथ अ प्लिंजेंट ऑर्डर, वाइल इथेनोइक एसिड हैज विनेगर लाइक स्मेल। जो इथेनोइक एसिड है उसमें क्या होती है, एक पंजेंट स्मेल आती है, किसकी तरह, विनेगर की तरह, सिरका देखा होगा सिरके की तरह स्मेल आती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का कितना है 17 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड हेंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स। यह रूम टेम्परेचर देखो 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, तो इसका जाड़ों में रूम टेम्परेचर 25 से नीचे आ जाता है तो ये जमने लग जाता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, while इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद देम। इथेनॉल मेटल कार्बोनेट और मेटल के जो बाइकार्बोनेट है उनसे रिएक्शन नहीं करता है, जबकि जो इथेनोइक एसिड होगा वो मेटल और मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, मतलब जो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम आगे पास करते हैं लाइम वाटर के साथ, तो वो उसको मिल्की कर देता है। तो ये क्या है, इनमें रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, in the electrolytic refining of a metal M, what you takes as an anode, the cathode and the electrolyte। आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है किसी मेटल का, ठीक है, तो उसमें किसका एनोड बनेगा, किसका कैथोड बनेगा और किसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा वो आपको ड्रॉ करना है। तो आंसर देखिएगा, द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, ठीक है, इसको रिफाइन करेंगे तो एनोड इम्प्योर मेटल एटम का बनेगा, यानी जिस मेटल एटम को हमें प्योर करना होगा उसका क्या बनेगा, एनोड। ठीक है, इम्प्योर मेटल एटम का क्या बना होगा, एनोड, और उसी मेटल एटम का जो प्योर स्ट्रिप होगी उसका क्या बनेगा, कैथोड। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल M, ठीक है, जो मेटल एटम है उसका क्या बनाएंगे हम, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द मेटल M, ठीक है, मेटल एटम का ही क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। जैसे कॉपर का हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है तो कॉपर, इम्प्योर जो कॉपर होगा उसको एनोड बनेगा, प्योर कॉपर एटम की क्या बना देंगे हम, कैथोड बना देंगे, और CuSO4 ये क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा। तो इस ढंग से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, वाई आर कार्बन एंड इट्स ए कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। ठीक, कार्बन और जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनका फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट देना है या इसका रीजन देना है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं अगर उसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विथ अ क्लीन फ्लेम एंड नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ क्या होता है, बर्न होते हैं और कोई भी वहाँ पर धुआं नहीं निकलता है। द कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल हैव हाई कैलोरिक वैल्यू। कार्बन कंपाउंड्स के जो फ्यूल है उनका अगर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इन कंपाउंड्स का अगर हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं तो इनका कैलोरिक वैल्यू बहुत उच्च होने की बेस पे, ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं बचता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कैलोरिक वैल्यू क्या होगी, इनकी बहुत उच्च होती है। देयरफॉर कार्बन एंड इट्स ए कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड का यूज फ्यूल की तरह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हार्ड वाटर कैसे सोप के साथ स्कम फॉर्मेशन कर देता है, तो आज के बारे में आपको जानकारी देनी है। सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। सोप अगर हार्ड वाटर होगा तो उसके साथ प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सोप क्या होता है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के जो लवण हैं उनके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, वसी अम्ल के सॉल्ट बने हुए होते हैं। हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सॉल्ट्स उपस्थित होते हैं। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन वाटर डिस्प्लेस सोडियम और पोटेशियम आयंस
फॉर्म द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कॉल्ड स्कम। देखो सोप में क्या होता है, सोडियम आयन है, हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन होते हैं। तो ये आयन क्या होते हैं, तो वहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पर एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म किया जाता है, जिसे क्या बोलता हम, स्कम। लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। इस तरीके से जो सोप है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोप की क्या होती है, वेस्टेज होती है, बर्बाद किया जाता है, क्योंकि स्कम फॉर्मेशन हो गया तो वहाँ पर झाग बनेगा नहीं, झाग नहीं बनेगा तो कपड़े भी साफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास स्कम फॉर्मेशन कैसे की जाती है हार्ड वाटर के साथ, तो हमने यहाँ पर जाना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट चेंजेज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर। आप लिटमस पेपर के साथ, ठीक है, रेड और ब्लू के साथ कोई टेस्ट करना चाहेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा या क्या चेंजेस होंगे, तो आपको दिखाना है सोप सोल्यूशन के साथ। सिंस सोप इज बेसिक इन नेचर, सोप कैसा अपने आप में बेसिक नेचर का है, इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, यह लाल लिटमस को किस में बदल देगा, ब्लू में कर देगा। हाउएवर द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू, ब्लू लिटमस का कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेस है, बेस का बेसिक ब्लू लिटमस में कोई भी चेंजेस नहीं जाएगा, तो रेड लिटमस को किस में बदल देगा, ब्लू में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है या एक्सप्लेन करना है। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल भाषा में हाइड्रोजनेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एडेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको सैचुरेटेड बनाने के लिए हम उसमें हाइड्रोजन मिक्स करते हैं और कैटेलिटिक सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्शन पूर्ण की जाती है। तो कौन सा कैटलिस्ट होगा, निकिल, एरो के ऊपर Na लिख दो या फिर Pd। ठीक है, तो एरो के ऊपर नीचे आएगा क्योंकि कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर लिखा जाता है जल्दी। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेजिटेबल घी। हमारे पास क्या है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल देंगे तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्डेड, ये क्या होता है अपने आप में डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, प्लस R2 प्लस H2, हाइड्रोजन के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है, RCR, इसके साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, C, इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, R, तो ये डबल बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन H2 था तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, एक इस पर जुड़ गया, और जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड किस में आ गया, सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर इसको हम रखते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच आर द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस। आपको यहाँ पर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं तो उसमें से कौन से एडिशन रिएक्शन के थ्रू जाएगा तो आपको बताना है। C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एंड CH4। तो आपको पता होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कौन से कंपाउंड जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स C3H6 एंड C2H2 अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हमारे पास C3H6 तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स है, और C2H2, ठीक है, ये भी क्या अपने आप में डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एडिशन रिएक्शन के थ्रू जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इथाइन, ये क्या हमारे पास प्रोपीन, और ये क्या हमारे पास एसिटाइलिन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इथाइन। क्वेश्चन 14, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल और बटर को क्या करना है, आपको केमिकली डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए कौन से पॉसिबल टेस्ट होंगे तो आपको राइट करने हैं। आंसर देखिएगा, बटर कंटेन्स सैचुरेटेड फैट। बटर क्या होता है अपने आप में सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड, इसका हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड ऑयल हैज़ अनसैचुरेटेड फैट्स। इसके अलावा क्या हमारे पास जो ऑयल है वो अपने आप में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। ठीक है, असंतृप्त वसीय अम्ल है। दैट इज वाई इट कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, इसलिए क्या कर सकते हैं, जो ऑयल है, ठीक है, उसका हम कुकिंग ऑयल जो होगा उसका हाइड्रोजनेशन के थ्रू सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। द डर्ट, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लॉथ्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, क्लॉथ्स में जो डर्ट होती है वो ऑर्गेनिक नेचर की है, कार्बनिक नेचर की है, और जो कि पानी में अघुलनशील है। देयरफॉर, इसलिए
इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ऑयली वॉशिंग विथ वाटर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, केवल पानी के साथ इसको धो दें तो इसको इस तरीके से साफ नहीं किया जाता है। व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, इट्स हाइड्रोफोबिक एंड्स अटैच देमसेल्व्स टू द डर्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लॉथ्स। इसलिए क्या किया जाता है, जब सोप को हम पानी में घोलते हैं तो इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी जल विरागी जो पार्ट है, वो पानी वो ऑयल या जो क्लॉथ है, क्लॉथ की जो डर्ट पार्ट है उससे अटैच हो जाता है। देन द मॉलिक्यूल ऑफ सोप अरेंज देमसेल्फ इन मिसेल फॉर्मेशन एंड ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, इस तरीके से जो सोप का पार्टिकल्स है वो अपने आप को इस ढंग से एडजस्ट कर लेता है कि एक मिसेल फॉर्मेशन हो जाती है, एक क्लस्टर जैसे बन जाते हैं। ठीक है, जिससे हम मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। आगे हम डायग्राम में दिखाते हैं आपको। दीज मिसेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंड रहते हैं वाटर में। हेंस द डस्ट पार्टिकल्स आर इजिली रिंस्ड विथ अवे बाय वाटर। इसलिए क्या करते हैं, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उसको पानी के साथ धोने के बाद क्या करते हैं, उसको साफ किया जाता है। देखो हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये डर्ट पार्टिकल है, ठीक है, ये ऑयल पार्टिकल मान सकते हैं इसको। ये कपड़े पे, ये क्लॉथ है, क्लॉथ के सरफेस है, क्लॉथ के साथ क्या अटैच हुआ है। जब हाइड्रोफोबिक पार्ट, सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इसके साथ आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्लस्टर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये वाला दिखा रखा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट। ठीक है, सोप पार्ट से ये जो दिखा रखा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये जो दिखा रखे हैं ये क्या है, सोप के पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या होगा, इसके साथ बॉन्डेड करेगा, इस ढंग से बॉन्डेड करेगा। तो ये इसने इसको चारों तरफ से घेर लिया। तो फाइनली क्या करेगा, इसको इसके पार्ट से अलग कर लेगा और जो क्लॉथ होगा वो क्लॉथ क्या हो जाएगा, साफ या नीट और क्लीन क्या होगा, आपका कपड़ा बन जाएगा। तो इस ढंग से जो सोप है वो क्लॉथ को वॉश करने के काम आता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट थे, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में सॉल्युबल होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल या जो ग्रीस पार्टिकल्स हैं या जो डर्ट है उनमें सॉल्युबल होता है। इस तरीके से कपड़े को साफ किया जाता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।